Good morning, students. Good morning, sir. Okay, from EVS we are going to learn chapter 4. Okay, class 3rd EVS. Okay, chapter 4. We'll do revision once again. फिर से हम लोग chapter 4 revision करेंगे, air and water. Okay. Yes, sir. So here we are going to learn water. ओके गैसेस इन एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर होता है. लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर फ्लोटिंग और सिंकिंग, और इम्प्योरिटीज एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. Yes, sir. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड वाटर इन दिस प्लैनेट. क्यों हमारे अर्थ में लाइफ यानी जीवन पॉसिबल होता है, जीवित लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, हवा की उपस्थिति और पानी की उपस्थिति की वजह से यहाँ पे लोग रहते हैं. वैसे प्लैनेट्स तो 8 होते हैं, लेकिन हर प्लैनेट्स में लोग नहीं रहते हैं. बस अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वातावरण है उस वजह से. द एनवायरनमेंट ऑफ ओके द प्रेजेंस ऑफ एयर, स्पेशली जो हवा है और पानी यहाँ पे पाया जाता है उस वजह से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न एयर. एयर क्या है? एयर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी थिंग दैट वी लाइक ऑन अर्थ पॉसिबल. ओके, सो एयर क्या है? सबसे प्राइमरी थिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन जीने के लिए. अगर एयर नहीं होता, हम सांस नहीं ले पाते, वी वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ. हम सांस नहीं ले पाते तो क्या हो जाते हैं? हम जीवित नहीं रहते, क्योंकि हवा है. इस वजह से एयर, बिकॉज ऑफ एयर हम लोग यहाँ पे हैं. एयर इज़ ए सिनोनिमस फॉर द एटमॉस्फेयर. एयर जो है दूसरे शब्द है किसके लिए? एटमॉस्फेयर के लिए. एटमॉस्फेयर मतलब ही हवा है. हवा जो पृथ्वी के चारों तरफ हवा से ढका हुआ है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर किसको कहा जाता है? हवा जो है पृथ्वी को चारों तरफ जो ढका हुआ है उसी को हवा कहा जाता है. जैसे हमें ठंडी लगता है, हम पूरे कंबल से, ब्लैंकेट से हम अपने आप को कवर करते हैं. हवा भी उस तरह से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ढका हुआ है हवा से, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द अर्थ एटमॉस्फेयर और एयर इज मेड ऑफ वेराइटी ऑफ गैसेस. हवा में अलग अलग प्रकार के गैसेस होते हैं. ओके, हवा में बहुत प्रकार के गैस होता है. ऐसे नहीं कि एक ही प्रकार की गैस होता है. यहाँ पे बहुत प्रकार के गैस होते हैं. अदर पार्टिकल्स भी होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ओके, एंड इवन सम ऑफ द मून हैव एटमॉस्फेयर. कुछ प्लैनेट्स के पास, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ओके, ज़्यादातर प्लैनेट्स के पास में हवा है, और हमारे मून के पास में भी एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर मतलब हवा है. हाउएवर द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लैनेट एंड मून आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट अर्थ. लेकिन हमारे पास में जिस प्रकार की हवा है वो दूसरे प्लैनेट में नहीं है, बहुत ही अलग है. द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर प्लैनेट इज़ मेड ऑफ 3 प्राइमरी गैसेस. हमारी जो हवा बना हुआ है या फिर एटमॉस्फेयर बना हुआ है 3 सबसे मेन चीज़ों से, मेन प्राइमरी गैसेस से बना हुआ है. 3 गैसेस से बना हुआ है जो कि सबसे बड़े हैं. दिस गैसेस आर ऑक्सीजन. क्या क्या है इस गैसेस? कौन सी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, आर्गन. कौन सी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन. इस 3 मेन गैस से बने हुए हैं. और भी 1% लगभग इतना छोटा सा पोर्शन अदर गैसेस, और भी गैसेस हैं लेकिन बहुत ही छोटे हैं. लेकिन करीब 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन हवा में पाए जाते हैं. ओके, देयर आर मैनी अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. और भी गैसेस हैं, और सम ट्रेसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट. ओके, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है.
एडिशनली देर आर स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ओके, पार्टिकुलेट फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर सच एज, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहते रहते हैं। जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, डस्ट भी है, हवा में मिले हुए होते हैं, पानी जैसे भाप बन के उड़ता है ना, पानी, वाटर, और पॉलन, इस प्रकार की चीज़ें भी हवा में पाए जाते हैं। एयर इज़ इनविजिबल, ओके, एयर क्या है, इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब जिसको हम नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल। और टेस्टलेस भी होता है, हवा की कोई टेस्ट नहीं होते हैं, हम नहीं कह सकते हैं हवा मीठा है या खट्टा है, हाँ, फीका है, नहीं कह सकते हैं। और सेंट फ्री मतलब हवा में कोई भी प्रकार की सेंट भी, खुशबू नहीं होती है, ठीक है। मैनी फ्लोटिंग पार्टिकल्स, बहुत सारे फ्लोटिंग पार्टिकल्स जैसे स्मोक हुआ, ओके, जो हवा में मिला हुआ होते हैं दूसरे पार्टिकल्स, स्मोक, स्टीम, डस्ट कॉज पॉल्यूशन। और जब ऐसी पार्टिकल्स हवा में मिल जाता है, जैसे डस्ट मिल जाता है या स्मोक मतलब धुआं मिल जाता है, तो क्या करता है, हवा को पॉल्यूशन करता है। पॉल्यूशन मतलब क्या है, प्रदूषित कर देता है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो कंपोनेंट्स होते हैं गैसेस, जो कि नाइट्रोजन, कितने परसेंट है नाइट्रोजन हवा में, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। इट इज़ एडेड इनटू द एटमॉस्फेयर एज प्लैनेट्स एंड एनिमल डिके एंड देयर बॉडी आर बॉर्न एज वेल एज थ्रू द वोल्केनिक इरप्शंस एंड द डिके ऑफ सम टाइप्स ऑफ नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो क्या होता है, नाइट्रोजन क्यों ज़्यादा पाया जाता है, ये भी सवाल है। एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में जो हवा है उसमें क्यों नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं, एनिमल होते हैं, और मर जाने के बाद में लोग क्या कर देते हैं, लोगों को जला देते हैं या दफन कर देते हैं। उसमें से क्या है, कोई भी पेड़ पौधों से जब पेड़ पौधे पत्ते गिर जाते हैं, वो सूख जाते हैं यानी मर जाते हैं, या एनिमल मर जाते हैं, उसी से नाइट्रोजन ज़्यादा पैदा होता है। और वोल्केनिक जानते हो, इरप्शन, जैसे ज्वालामुखी, हाँ, वोल्केनिक, वो इरप्शन होता है, यानी जब इरप्शन होता है ये सारे नाइट्रोजन क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। और बहुत सारे नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी जो हमारे मिट्टी के साथ में मिल नहीं जाती, ऐसी प्रकार की मटेरियल्स भी हम जब फेंक देते हैं तो वो नाइट्रोजन में बदल जाता है। व्हाइल नाइट्रोजन इज द कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर, तो वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमूव्ड और क्लींस्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लेकिन ये लगातार इससे नाइट्रोजन को क्लीन किया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमूव बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन। तो क्या है, इस स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटी सी हिस्सा जो है नाइट्रोजन की, वो रिमूव यानी निकाला जा सकता है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो कि दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन, जो कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन को इनटू ए यूजफुल नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, जो कि नाइट्रोजन से, ओके, नाइट्रोजन से वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस में बदला जा सकता है, जो कि इस्तेमाल लायक होगा फॉर द प्लांट, ओके, पौधों के लिए इस्तेमाल लायक हो जाएगा। ओके, समझ में आया? Yes, sir. रेन एंड स्नो ऑल्सो वॉश नाइट्रोजन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब बारिश होता है या स्नो गिरता है तो क्या होता है, वो नाइट्रोजन को साफ कर देता है, एटमॉस्फेयर से धो देता है। ओके, अमाउंट बीइंग रिमूव्ड, तो नाइट्रोजन इसी प्रकार से वो कम होते जाता है। रिमूव परफेक्टली बैलेंस, ताकि नाइट्रोजन को परफेक्टली बैलेंस करने के लिए। इंश्योरिंग दैट द टोटल अमाउंट ऑफ रिमाइंस कांस्टेंट, और जो जितना रिमूव करते हैं और जितना बैलेंस होना चाहिए, मतलब कितना परसेंट हो तो मतलब बैलेंस रहेगा, नेचर में, प्राकृतिक नेचर में कैसे बैलेंस रहेगा उतना बच जाता है। समझ में आ रहा है? फिर ऑक्सीजन, इट इज़ एडेड टू अवर एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स,
ऑक्सीजन कैसे हमारी एटमॉस्फेयर में हवा में मिल जाता है? वो पौधों के द्वारा। जैसे हम क्या जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो जो वो छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में हवा में मिल जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये काम होता है। टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी, वो सूरज का धूप जो है एनर्जी यानी वो ऊर्जा में बदल जाता है। द ऑक्सीजन इज लेटर रिमूवेबल फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन फिर से हवा से रिमूव होता है। जैसे एनिमल और अदर लाइफ फॉर्म्स उसको ले लेते हैं ना, नहीं, हवा से हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, दूसरी गैसेस को नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर रिलेशन टू एनिमल्स लाइफ। ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट गैस है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं ना। मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो वाइटल मेनी प्रोसेस लाइक कम्बुशन, बहुत सारे प्रकार की कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। फिर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑब्जर्विंग इन्फ्रारेड रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनके पास में अलग प्रकार की एक कार्य, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्विंग इन्फ्रारेड रेडिएशन, हमारी जो रेडिएशन होता है उसको खींच लेता है वो। ओके, रेडिएशन और द हीट सेंट टू द अर्थ बाय सन, सूरज से जो रेडिएशन आता है धरती के ऊपर उसको खींच लेता है। दिस हेल्प टू कीप एटमॉस्फेयर वार्म, और वो हमें हेल्प करता है कि हमारे वातावरण को गर्म रखने के लिए वो इस्तेमाल होता है। लाइफ टू एग्जिस्ट, और वातावरण अगर गर्म रहेगा तभी जीवन यहाँ पे रह पाएगा, नहीं तो जहाँ पे सूरज की धूप नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे कोई प्रकार के जीवित प्राणी नहीं रहते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड naturally added to the atmosphere by the process of breathing living things। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल जाता है एटमॉस्फेयर में, हम जब ब्रीथ आउट करते हैं, हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर यानी हवा में मिल जाते हैं। आर्टिफिशियली एडेड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, और ये क्या है, हमारे मनुष्य के कार्य की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक भी है। हाँ, जब बहुत सारी चीज़ों को जलाया जाता है, फ्यूल्स जलाया जाता है, जैसे लकड़ियाँ जलाए जाते हैं, इसी प्रकार के धुआं से सारी चीज़ें क्या होते हैं, इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। साइंटिफिक बिलीव दैट विथ द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ टेम्परेचर विल राइज कॉज मैनी अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स। साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक, वो बोलते हैं कि हमारी जो कार्य है और की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, इस प्रकार की घटनाएं भी घट सकते हैं और इस प्रकार की परिस्थिति आ सकता है जो कि हम नहीं जानते हैं। ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारी धरती में 70% पानी बर्फ़ बन के, कुछ परसेंट बर्फ़ बन के है। ज़्यादातर पानी जो है जो बर्फ़ बन के है, अगर वो पूरे पिघल जाएगा तो पूरा वो धरती को ढक देगा पानी से और सभी लोग मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हमारी पॉल्यूशन को घटाना पड़ेगा। देन ओजोन गैस। ओजोन इज द molecules made of the 3 oxygen atoms। ओजोन जो है मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। दिस गैस मेनली फाउंड इन ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉमनली। ये जो हैं ज़्यादातर ये लेयर्स में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, रिफर टू एज ए ओजोन लेयर।
एक लेयर में पाया जाता है। हवा भी कहाँ तक है, करीब हमारे यहाँ से इधर से जो है 6,000 मीटर्स तक, मीटर्स यानी 6 किलोमीटर तक मतलब हवा है। ऐसे सीधा ऊपर अगर जाओगे तुम, ऊपर ऊपर ऊपर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो उसमें एक ओजोन लेयर होता है जहाँ पे ये पाया जाता है। ओके, Yes, sir. दिस गैस हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू ऑब्जर्व सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसके पास में एक यूनिक अनोखा कार्य है, क्योंकि वो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट्स किरणें होते हैं उसको वो खींच लेता है। अगर हमारे पास में ये एटमॉस्फेयर, हवा नहीं होते, लेयर्स नहीं होते ना, सूरज का धूप डायरेक्ट हमारे स्किन में पड़ जाता तो हम जल जाते, सारे पेड़ पौधे हर चीज़ जल जाते। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, जिस वजह से हमें वो अल्ट्रावायलेट रेस जो हैं, रेडिएशन जो है हमारे तक पहुँच नहीं पाते उतने ज़्यादा। समझ में आ रहा है? Yes, sir.